हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं डॉक्टर बायो क्लासेस। जैसा कि फर्स्ट यूनिट हम लोग कंटिन्यूशन में चल रहे हैं एज अन क्रोनोलॉजिकल बेसिस से हम लोग जो है थर्ड चैप्टर पर हम पहुंचे हैं, दैट इज किंगडम प्लांटी। और उस किंगडम प्लांटी में हमने सबसे पहले एल्गी के बारे में डिटेल और उसके बाद उसका कंपैरेटिव अकाउंट आपके सामने रखा। अब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग दिस इवोल्यूशन इज कंसर्न इज देयर कि जब भी इनमें ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ प्लांट का आया, तो अभी इससे प्रीवियस का जो डिवीजन था एल्गी का, उसमें देखते हैं हम कि उसमें जितने भी टाइप्स के एल्गी हैं मोस्टली जो है उनका हैबिटाट क्या है, एक्वेटिक है। वो एक्सेप्शंस हैं कि कोई पैरासिटिक है, सिम्बायोटिक है या किसी अदर प्लांट पर है, दैट इज डिफरेंट इशू, लेकिन मोस्टली दे आर एक्वेटिक। अब जब ओरिजिन जो है प्लांट का एक बार हो गया और वो ओशियन से स्टार्ट हुआ, अब ओशियन से धीरे धीरे जब वो प्लांट कहां पर आए, लैंड की तरफ आए, तो हम आप देखते हैं कि उनमें जो चेंजेज आते हैं, उनकी बॉडी में स्ट्रक्चर चेंजेज आते हैं और उसमें उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली वो अपने को अडेप्ट करते हैं। तो उनके क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, तो उस पर हम आज फर्स्ट आप ये हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल जो ग्रुप है प्लांट्स का वो है दैट इज ब्रायोफाइट। क्योंकि इससे पहले वाला ग्रुप जो है मोस्टली प्राइमरली एक्वाटिक है। अब यहां से एक्वाटिक मीडियम से वो टेरेस्ट्रियल की तरफ आ रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब इनको जिस तरीके से एनिमल के साथ कंपेयर करते हैं तो फिशेस और एम्फीबिया बिल्कुल उसी टाइप से जो है एल्गी टुवार्ड्स दैट इज द ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स ग्रुप को हम एम्फीबियस प्लांट्स भी कहते हैं। इसका मतलब ये जो है इनके लिए वाटर भी मैंडेटरी है, लेकिन ये वाटर के साथ साथ मॉइस्ट प्लेसेस पे, वाटर के किनारे पर भी ये रह सकते हैं कि जहां पर सबमर्ज वाटर ना हो, फिर भी ये वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अपने लाइफ हिस्ट्री को चलाने के लिए उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो उनके गैमेट्स हैं वो एक दूसरे से मिलने के लिए उनको वाटर की जरूरत पड़ती है, तो वो टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। इसलिए इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियस प्लांट भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो डिवीजन जो है जिसको हम ब्रायोफाइटा कहते हैं, ये जो ब्रायोफाइटा जो टर्म है कहाँ से आया, तो कहते हैं कि ये एक ग्रीक वर्ड जो है जिसका टर्म जो है ब्रायोन, और ब्रायोन का मतलब है मॉसिस और फाइटोन का मतलब है प्लांट। इसका मतलब ये है कि वो ब्रांच जिसमें हम मॉसिस की स्टडी करते हैं तो दे आर नॉन एज ब्रायोफाइट। अब इन ब्रायोफाइट्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर हम देखते हैं एक सिंपल ऑब्जर्वेशन में, तो वो मोस्टली स्मॉल प्लांट्स होते हैं और ज्यादातर वो जो है इन मॉइस्ट एंड शैडो प्लेसेस में ये मिलते हैं। और इनका ज्यादातर जो है शैडी एरियाज में होता है, हिल्स पर जहां पर बेयरिंग रॉक्स वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं इनका ऑरिजिन जो है वो शैडी और ये बिल्कुल इस एरिया में मिलते हैं कि जहां पर पहले कोई लाइफ था ही नहीं। इसका मतलब दे आर दैट इज द सक्सेसर फ्रॉम द एल्गी, और आगे जो हायर ग्रुप होगा उनके बीच में ये जो है इंटरमीडिएट का भी काम करेगा। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल जो है यानी प्लांट्स जो है दे आर ब्रायोफाइट्स। तो यहाँ पर यूनिक फीचर की अगर हम बात करते हैं कि प्लांट का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जब हम हायर कैटेगरी में देखेंगे, तो एक जो प्लांट होता है उसमें रूट होनी चाहिए, स्टेम होनी चाहिए, लीव्स होनी चाहिए। वो इस टाइप की वहां पर हम डिमार्केशन यहाँ पर डिस्टिंक्ट नहीं है, लेकिन वे रूट लाइक हो सकती हैं, लीफ लाइक हो सकती हैं, स्टेम लाइक हो सकती हैं। तो इसका मतलब और उनके में उसमें जो है जो वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो लाइफ के लिए नेसेसरी है, एसेंशियल है, वो एक ट्रैक चैनल के थ्रू जाते हैं। ये सब इसमें एब्सेंट है। दो दे एब्जॉर्ब व्हाटएवर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर,
लेकिन उसमें वो चैनल नहीं डेवलप होता है, तो इसका मतलब डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है इनकी बॉडी में। तो इसके यूनिक फीचर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो दे आर those plants which are lacking true roots, stem and leaves, which are that is the essential characters of the plant। जो एक प्लांट के एसेंशियल करेक्टर है वो ये यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है, लेकिन उन जैसे हैं। दूसरा जो है इनको हम एम्फीबियन प्लांट्स कहते हैं। पूरे प्लांट किंगडम में इनको हम एम्फीबियस प्लांट कहते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज द वाटर इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें मेल और फीमेल गैमेट जो है दे प्ले देयर रोल इज देयर, जिसमें कि वाटर इज एसेंशियल, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज दैट इज द एम्फीबियन प्लांट्स इन एनिमल इन प्लांट किंगडम। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये रेनी सीजन वगैरह होता है तो उस समय जिधर हम अपने सराउंडिंग में चारों तरफ जिधर हम देखते हैं तो ये जो है टाइनी स्मॉल जो पार्टिकल्स टाइप के ये वेयरिंग रॉक्स पर, सॉइल में, बार्क ऑफ ट्रीज वगैरह, तो एक ग्रीनरी मैट बना देते हैं। तो ये जनरली रेनी सीजन दे फॉर्म द ग्रीन मैट ड्यूरिंग रेनी सीजन। ये सबसे इनका फेवरेबल कंडीशन होती है जिसमें ये अपने को ग्रो करते हैं। तो आफ्टर द रेन आप देखते हैं, आप अपने सराउंडिंग चारों तरफ देखते हैं तो उस समय उनको आपको चारों तरफ ग्रीनरी इसलिए नजर आती है। इसके बाद मोर एडवांस देन द एल्गी, नो डाउट एल्गी कंप्लीटली एक्वाटिक है और यहाँ पर आकर के ये उसके कंपेरिजन में ये ज्यादा जो है बॉडी जो है एडवांस है। अब यहाँ पर बॉडी जो है whatever that is the structure where there is no demarcation, that is the root, stem and leaves, so that's why here we may also use the term is body जो है plant body is thallus like, plant body is thallus like, they may be prostrate or erect, prostrate in the sense कि ये बॉडी सबस्ट्रेटम के साथ जो है वो स्टिक रहती है। सबस्ट्रेटम के साथ जो है ये सबस्ट्रेटम हो गया, यहाँ पर बॉडी जो है स्टिकी रहती है, तो वो दैट या आइदर ये थोड़ा सा उससे जो है एडवांस हो सकते हैं, या तो वो प्रोस्टेट हो गए दैट इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम और सम पार्ट दैट इज बिकम इरेक्ट इज देयर अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स। यहाँ पर जिस तरीके से हायर प्लांट में रूट जो होती है, राइजोम जो है यहाँ पर रूट लाइक, या आप ये कह सकते हैं कि that is a clusters of the hair like structure, they are called rhizoids। rhizoids जो है उनका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो they may be unicellular और that is the multicellular। ये hair like स्ट्रक्चर जो होती है वो उस थैलस लाइक प्लांट से निकलती हैं और वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो प्लांट है वो सबस्ट्रेटम के साथ जो है अटैच होते हैं थ्रू द राइजोइड्स, एंड द नेचर ऑफ द राइजोइड्स दे मे बी यूनिसेलुलर और दे मे बी मल्टीसेलुलर। तो मिला अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स हियर वी आर कोटिंग हियर, जहां से क्वेश्चन मोस्टली आपके फ्रेम होते हैं। आप पढ़ रहे हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दैट इज द ब्रायोफाइटा। इस ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सबसे जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स आ रहा है, इसमें प्लांट बॉडी होती कैसे है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसमें जो मेन प्लांट बॉडी, ये जो हमने डिफरेंट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है डिफरेंट जनरा का, इसमें एक जनरा है दैट इज रिक्सिया, दूसरा दिया हुआ है इट इज मार्केंसिया का, यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज फ्यूनेरिया का, और इसमें मोस्टली जो प्लांट होते हैं इस ग्रुप में दे आर डायोसियस, डायोसियस और इन्हीं को कहेंगे यूनिसेक्सुअल, डायोसियस और दैट इज द यूनिसेक्सुअल मीन्स ओनली आइदर इट इज द male gamete or it is the female gamete develops into the plant body। यहाँ the main plant body is haploid। जो मेन प्लांट की बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है और प्रोड्यूसेस गैमेट्स। कहने का मतलब ये जो प्लांट
की बॉडी हैप्लॉइड है, विच हैप्लॉइड मींस दे हैव हैविंग सिंगल सेट ऑफ दैट इज द क्रोमोसोम, ये जो है प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस द गैमेट्स विच मस्ट बी आल्सो हैप्लॉइड होंगे। तो ये जो प्रोड्यूसेस गैमेट्स जिनको हम कहेंगे गैमेटोफाइट, ये जो गैमेट्स जो है प्रोड्यूसिंग इन द रेस्पेक्टिव थैलस लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, इस कंडीशन में जो सेक्स ऑर्गन्स जो है जो बनते हैं उनके, वो होते हैं इन प्लांट बॉडी के अंदर जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। और वो जो मल्टी सेलुलर जो है बेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंथेरिडियम, एंथ्रीडियम। और यहां जो एंथ्रीडियम स्ट्रक्चर बनेगा, इस एंथ्रीडियम से ए लार्ज नंबर ऑफ एंथीरोजॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड। कहने का मतलब यह है कि अगर ये प्लांट की बॉडी जो है, इस प्लांट की बॉडी में ए लार्ज, ये है एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम इन सेक्स ऑर्गन they are multicellular, where the male sex organs which are known as antheridium, जो मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम क्या है, ये स्ट्रक्चर है जिसमें कि एंथीरोजॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड। तो मेल सेक्स ऑर्गन्स दैट इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, इट दिस एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजेलेट एंथीरोजॉइड्स। ये जो स्ट्रक्चर हमने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, ये एक एंथीरोजॉइड्स का स्ट्रक्चर है। एंथीरोजॉइड बनते कहां हैं, वो बनते हैं एंथ्रीडियम। सो द डिफरेंस बिटवीन दैट इज द एंथ्रीडियम एंड एंथीरोजॉइड्स, एंथ्रीडियम वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसमें कि एंथीरोजॉइड्स जो है इनका डेवलपमेंट फॉर्मेशन होता है। और इनका जब एंथ्रीडियम से और यहाँ पर जब ये मैच्योर हो जाता है, एंथ्रीडियोफोर से ये बाहर निकलते हैं, तो ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल क्यों होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर टू फ्लैजिला स्ट्रक्चर आ दिया, यहाँ फ्लैजिला होते हैं आप देखते हैं, और जिसकी विद द हेल्प ऑफ दैट इज दिस फ्लैजिला मूवमेंट इन वाटर टेक्स प्लेस by which they approach to the female gamete where there it is located is there. So this is the male gametes. Male gamete मतलब sex organs multicellular in nature, where the antheridium produces the biflagellate entherozoids. This is mandatory and very important questions. Entherozoids, they are the male gametes which are produced by the antheridium. उसके बाद जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हम कहते हैं आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम जो है, इसको ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये जो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो है, इसमें एक सिंगल जो है एग होता है। इस एग को हम कहते हैं ऊ स्फीयर, और इट इज एग। दिस फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर वेयर देयर इज ओनली ए सिंगल एग और ऊ स्फीयर इज मैच्योरेशन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इज देयर। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताने की है कि यहां पर जो एग और ऊ स्फीयर जो बनता है वो एक सिंगल होता है। ओनली वन आर्चिगोनियम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ ओनली ए वन एग और ऊ स्फीयर कहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इन एंथ्रीडियम a large number of that is the entherozoids are produced. So this is the difference between antheridium and archegonium. Now इस कंडीशन में क्या होता है कि when the maturation is takes place and sexual reproduction carried out in this group, in which that is the mature entherozoids, they approaches to the archegonium where the egg is lodged is there with the help of water. So in this case what happens, the process, this egg which is represented by archegonium and that is the entherozoids which are produced by antheridium, and this antheridium, the entherozoids, they are motile, they are motile। ये मोटाइल जो है that they reaches at that is the archegonium where the fusion of male and female gametes takes place there। तो यहां पर आप देखते हैं एग प्लस एंथीरोजॉइड्स।
ultimately the formation of zygote, that is diploid structure. These are haploid and that is zygote. यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर ऑपरेटिंग इन दिस ग्रुप इज जाइगोट, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और इसका जो प्लांट बॉडी हैप्लॉयड है। इस कंडीशन में होता क्या कि यहां पर जाइगोट जो है डिवीजन में नहीं जाता है, देयर इट इज नॉट गोइंग टू एनी डिवीजन इज देयर, दिस जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। ये जाइगोट जो बना हुआ है n प्लस एन इक्वल टू 2n, दिस इज जाइगोट। ये जाइगोट जो है डिवीजन ना करके ये डायरेक्ट प्रोड्यूस करने लगता है, डेवलपमेंट करने लगता है, डिवीजन इसमें करता है, बट डू नॉट रिड्यूस गोज टू द रिडक्शन डिवीजन, बट प्रोड्यूसेस मल्टी सेलुलर बॉडी, दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट्स। कहने का मतलब ये जाइगोट जो है वो मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर जो बनता है, ये स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। क्योंकि प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफाइट है, तो वहां पर ये जो स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पर अटैच रहता है। किसके लिए, फॉर फूड के लिए। यहां पर ये फूड जो है स्पोरोफाइट which derives its food from the gametophyte. During this process, in due course of time, some cells of the sporophyte, ये जो स्पोरोफाइट जो है, जो कि अपना फूड जो है वो गैमेटोफाइट से ले रहा है, इसमें से कुछ सेल्स जो है वो स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स, सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो टू द रिडक्शन डिवीजन और म्यूटिक डिवीजन। ये इसमें से कुछ, ये स्पोरोफाइट डिप्लॉयड इन नेचर है, इसकी कुछ सेल्स जो है वो अंडरगोज थ्रू द रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस द हैप्लॉयड स्पोर्स। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट द थिंग इज दैट कि इसमें यहां से स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉयड इन नेचर, it undergoes through the reduction division by which that is the haploid cells are produced, and these haploid cells produce that is the gametophyte। ये haploid spores है ultimately germinate करेंगे, germinate to produce the that is gametophyte which must be in the form of haploid। इस टाइप से ये जो प्लांट्स हैं which belongs to division Bryophyta, ये इट शोज ए ग्रेट वैरायटी ऑफ दैट इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना दैट इज कैरिड आउट बाय दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब अल्टरनेशन जनरेशन इसका 2n then n and this n again, that is sporophytic phase changes into gametophytic haploid gametophyte, there the haploid gametophyte produces that is the diploid sporophyte। this phenomena, this is known as alternation of generation। so इसमें some important species that we have discussed in a little detail, one that is represented by Rixia, followed by that is Markensia and other is Funaria। इसका जो है मैं एक लेक्चर डिटेल में थोड़ा सा आपको इसकी लाइफ हिस्ट्री पर कोशिश करूंगा। अदरवाइज इसका, इस पूरे ब्रायोफाइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसमें एज जैसा मैंने आपको बताया, या वेयरिंग रॉक्स पर या अदर, इनका सबसे प्रिमिटिव टाइप के जो प्लांट है, क्योंकि ये ग्रीन मैट बनाते हैं, तो ये इनका यूजेस क्या, हाउ दे आर यूजफुल टू द ह्यूमन काइंड, ह्यूमन बीइंग इज देयर इन नेचर। तो ये प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, कि अपनी वो जिस सरफेस एरिया पर जहां पर वो रहते हैं, तो जो भी जो है नेचुरल प्रोसेसेस हो रही हैं, रेनी हो अदर फ्लड हो, वहां से ये सॉइल इरोजन से बचाते हैं, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं।
दूसरा इसमें एक स्पेशल ग्रुप है स्फेगनम लाइक दैट इज देयर, ये तो सर्जिकल ड्रेसिंग वगैरह में भी इसका कहीं यूज होता है। और ये पीट जो है वो यूज्ड इन फ्यूल, जिस तरीके से हम लोग कोल वगैरह जो है जलाते हैं, तो इसमें जो इसका मटेरियल जो है that is used as a fuel. So in such a manner, so this bryophytes are, that is important, having the feature towards in mankind as well as to the nature is there. तो इस bryophytes को continuation में हम that is इसके दो ग्रुप जो है, that is one is liverworts and other is moss. So you will be taught according to whatever the syllabus prescribed in due course of time or in our next lecture. At last but not least, आप लोगों से ये हमारी विनती है कि ये इसके कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज डोंट forget to share and subscribe to your near and dear. Thank you.